चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है आप सभी को। ओम हरि। आज हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं। कुछ प्रश्न उत्तर आपसे हो जाए 10 मिनट। वस्ती का प्रकार बताएंगे। हैंड रेस करिए किस किस को आता है देखें। नेहा, हरगुण, संतोषी, साक्षी। वस्ती का प्रकार बताइए, मुझे कौन बताएगा? अमित योगी जी बताएं। अमित योगी जी वस्ती का प्रकार जल्दी से 2 सेकंड के अंदर माइक ऑन किया करें, वरना हम दूसरा नाम लेंगे। अनुराधा जी बताइए। सर जलवस्ती और जलवस्ती। स्थलवस्ती। अमित जी आप कुछ कर रहे हैं क्या? करते करते क्लास ले रहे हैं? नहीं सर, आज व्रत था ना, थोड़ा भी खाना खाया तो मैं कुल्ला करके आया था। अच्छा, व्रत है? हनुमान जी का व्रत है क्या? हाँ सर। जय जय सिया राम भाई साहब। चलिए। मूल शोधन क्रिया के भीतर किस किस कैसे की जाती है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए आप। किस उंगली का उपयोग करते हैं, या फिर कुछ होता है वहां पे, कैसे करते, कुछ प्रोसेस आपको याद है मूल शोधन का? चलिए बताइए। शैलेश जी बताएंगे इसका उत्तर। मूल शोधन की क्रिया कैसे की जाती है? चलिए नेहा जी बताइए। जी सर। सर हल्दी की जड़, या तो हल्दी की जड़ से या फिर मध्यमा उंगली के द्वारा मतलब करनी चाहिए हमें। करनी चाहिए, पुनः चलिए पुनः। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से। घेरण संहिता में वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई है? कौन बताएगा? ज्योति जाटव जी बताइए। वस्त्र धोती की लंबाई घेरण संहिता में क्या बताई हुई है? ओम प्रकाश, आप लोग का नाम लेता हूँ, आप लोग माइक ऑन क्यों नहीं सर करते हो? जी, लंबाई लंबाई नहीं बताई गई उसमें। अच्छा, तो चौड़ाई बताइए। जी, 4 अंगुल चौड़ाई बताई गई। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे याद रखिएगा। जी। नेहा सिविन बताइए। नौली कितने प्रकार की बताई है घेरण संहिता में? सर सर वस्त्र धोती में लंबाई 6 से 7 गज नहीं बताई गई। याद लास्ट टाइम इस बात पे डिस्कस हुई थी कि एग्जाम वाले ने 6 से 7 गज इसका उत्तर दिया हुआ है ऑलरेडी यूजीसी में। तो आप लोग अपनी मेमोरी में प्लीज इसको फीड करो कि 6 से 7 गज है। ठीक है। अब वो जी कौन सा मुझे लगता है वो जो 6 से 7 गज है ना, वो प्रैक्टिकल योगा का है, क्योंकि इसमें ऑथेंटिक कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा। समझ रही है हरगुन जी? जी सर। 6 से 7 गज, मैं इसका सही उत्तर बताऊं तो प्रैक्टिकल योगा का है। अगर आप ऑथेंटिक जाते हैं तो उसमें नहीं है। जी सर। नौली के कितने प्रकार बताए हैं, बताइए हरगुन जी। जी सर, आप मुझसे पूछा था। हाँ सर बताइए। नौली का एक प्रकार है भ्रमर। वैसे तो वाम, दक्षिण और मध्य नौली को चलाया जाता है, लेकिन हाँ प्रकार एक प्रैक्टिकल ही योगा। होता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ। वामोरूपरी दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा। वामोरूपरी दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा का संबंध किस आसन से है? हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए, देखें। हैंड रेस करिए जल्दी। चलिए पीहू जी बताइए इसका उत्तर। सर पद्मासना। पद्मासन। चलिए बहुत बढ़िया। पायुमूले वाम गुल्फम। पायुमूले, पायुमूल समझ रहे हो आप लोग? पायुमूले वाम गुल्फम
दक्ष गुल्फम तथा ऊपरी का संबंध किस आसन से? जो पहले उत्तर करेगा उसको इसका अर्थ बताना पड़ेगा। बताइए। हाँ जी, मूले सर मुक्त आसन से है। कोई बात नहीं महाराज जी, आप रेस्ट करिए, अपना डेमो टेस्ट करा लीजिएगा कल आप। हैं आप कल करा लीजिए सीबीसी, कुछ होगा तो बताइएगा, हम जल्दी करवा देंगे आप। ठीक है। हाँ जी, कहाँ थे हम? मुक्त आसन कौन सबसे पहले उत्तर दिया? गौरव जी आइए तो बताइए क्या अर्थ है इसका। पायु मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथा ऊपरी का अर्थ क्या है? गुदा प्रदेश में बाएं मेरे को एड़ी अर्थ को जानना है रखकर बाई वर्ड्स। पायु मूले तथा गुल्फम। पायु का मतलब गुदा, पायु मूल यानी कि गुदा के मूल में, वाम गुल्फम और लेफ्ट फुट को रखना है एड़ी को, दक्ष गुल्फम कथोपरि सीधे पैर को उसके ऊपर रखना है। पैर को नहीं, दक्ष गुल्फम मतलब एड़ी। हाँ जी दक्ष एड़ी। एड़ी और पैर में अंतर है नहीं? जी सर है। हाँ अभी सही बताया हो, एड़ी। ठीक है, बाएं पैर पायु मूले वाम गुल्फम, बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में रखें तथा उसके ऊपर मतलब उसी एड़ी के ऊपर दक्ष गुल्फम मतलब दाहिनी एड़ी को रखें तथा ऊपरी मतलब उसके ऊपर। यह है आपका कौन सा आसन? मुक्त आसन। ऐसे लिख के आएगा तो आप बता देना। संतोषी वर्मा जी। योनि स्थानकम अंघ्रि मूल घटितम संपीड्य गुल्फे इतरम का संबंध किस आसन से? सर सिद्धासन है। तो आपने मुक्त आसन में इसको क्यों बोला? ऐसे गलती सर मत वो करना, माइनस, मैं नहीं चाहता आपका -2 हो एग्जाम में। ठीक है, योनि स्थान जी का सर। अंघ्रि मूल घटितम मतलब केवल इसका अर्थ बताओ। योनि स्थान का अंघ्रि मूल घटितम। बताइए बताइए, केवल इस शब्द का उत्तर अर्थ बताइए मुझे बस। योनि स्थानकम अंघ्रि मूल घटितम। योनि स्थानकम क्या होता है? योनि स्थान। अंघ्रि मूल क्या होता है? पैर का मूल। एड़ी का मूल। एडी एडी होता है सर। बाएं, देखो जो एड़ी होती है ना, एड़ी के मूल को बोला है। एड़ी का मूल वही एड़ी। कहाँ पे लगाना? योनि स्थानकम संपीड्य गुल्फे तरम, वहां पे यत्न पूर्वक दबाना है। उसके पश्चात मेड्रो पर्यत सन्निधाय, फिर मेड्रो पर्यत सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम। और फिर क्या बोला उसके बाद? जितेंद्री एक पांव की एड़ी को अंडकोश और गुदा के मध्य लगाकर। ठीक है, मेड्रो पर्यत मतलब अंडकोश और योनि स्थान का मतलब क्या हो गया? गुदा, इन दोनों के मध्य में लगाए। इसके पश्चात क्या बोला है? मेड्रो पर्यत सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम। अब इसमें बताइए सिद्धासन में दृष्टि कहाँ पे बताई है? भूमध्य। भ्रू मध्य में। और किस किस आसन में अभी तक आपने दृष्टि के बारे में पढ़ा है? उस आसन के नाम टाइप करिए। किन किन आसनों में दृष्टि का वर्णन किया गया है? केवल पद्मासन में बताया है? एक साथ टाइप करो ना, पद्मासन अलग भद्रासन अलग, ऐसे क्यों कर रहे हो? एक साथ टाइप करो। आपका उत्तर देख के और लोग भी तो सीख रहे हैं। गौरव जी ने ठीक टाइप किया है। एक साथ करिए टाइप, थोड़ा सा समय लगेगा, 2-3 सेकंड। आनंद जी ने भी कर दिया। चलिए, पूनम जी बताइए इसका उत्तर। किस किस आसन में दृष्टि का वर्णन है अभी तक जो पढ़कर आ रहे हो आप? हाँ जी सर, सिद्धासन में है, पद्मासन में है, भद्रासन है सर, और ये सिंहासन में भी। सिंहासन में दृष्टि कहाँ बताइए? नेहा प्रजापति बताइए।
सर सिंहासन के अंदर दृष्टि मध्य में। मध्य में बताइए, श्योर हो? जी सर। नहीं सर, नाक के अग्रभाग पे है। सर लेफ्ट हो गए क्या? हाँ, नेटवर्क इशू होगा कुछ। हेलो, मैं दिख रहा हूँ आप सभी को? जी सर जी। मैं कहाँ था? सर नासाग्र दृष्टि बताइए सिंहासन में। श्योर हो? जी। पक्का? 100% सर। नेहा जी देख लो, लॉक कर दिया जाए कि नहीं? सिंहासन में दृष्टि क्या बताया आपने? नासाग्र। ठीक है, चलिए। मैंने ट्रिक नहीं बताई थी क्या ये वाली? तभी गलत हो गए आप। कौन बताएगा? चलिए, आलम जी आइए, आप तो बताइए। नेटवर्क इशू है यार, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? अभी क्लास। आलम जी बताइए, दृष्टि क्या बताई है? किसमें सर, सिंहासन में? आलम जी को बोला मैंने, आनंद जी सुन रहे हैं। चलिए आनंद सांगवान जी, आप ही बताइए। हाँ जी सर, सिंहासन में पूछ रहे हो क्या सर? हाँ, सिंहासन में दृष्टि क्या बताई है? नासागर दृष्टि सर, और जालंधर बंद। क्या हुआ अर्थ सर, पढ़ा है आवाज इसका? नहीं आ रही सर। हेलो। मध्य में भी बोला है और नासिका के अग्रभाग में भी बोला है। अगर आप अर्थ पढ़ेंगे ना तो वहां पे दो उत्तर हैं इसके। व्याख्याकार ने जो उसका अर्थ लिखा है उसमें केवल एक दोनों की लिखा है। मध्य क्या? मध्य में भी बताई है सर। हाँ, सिंहासन को ऐसे मध्य याद में भी। रखिए, सिंह जो होता है वो शेर होता है। शेर होता है राजा, उसकी मर्जी है नासिकाग्र में लगाए या फिर भ्रूमध्य में लगाए। ठीक है, दोनों पे बताया है। देखो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, मैंने पहली क्लास से कहा था अंत तक कहूंगा, मैं इतनी मिस्टेक्स निकालूंगा इस घेरन संहिता के अर्थ में, आप मान नहीं पाओगे। ठीक है, त्रिकोणाकार आसन की स्थिति किस आसन में बताई है? मुझे कौन बताएगा? पूनम शर्मा जी बताइए। पूनम शर्मा जी जल्दी से माइक ऑन करके बताइए, पढ़ना भी है ना अभी। सर ये मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं चल दे कौन बताएगा, कौन बताएगा? प्रतिभा साहू भाग गई तुरंत। ओ माय गॉड। शारदा सूर्यवंशी, त्रिकोणाकार आसन की स्थिति किस आसन में वर्णित है? स्वस्तिकासन।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। भद्रासन की दृष्टि बताइए, तुलेश्वरी जी बताइए आप, भद्रासन की दृष्टि क्या है? तुलेश्वरी साहू बताइए जल्दी से, भद्रासन में दृष्टि क्या है? क्या बताइए? आप लोग केवल क्लास ऑन करके पता नहीं खाना बनाते हो क्या शाम को? ऐसे में जेआरएफ नहीं होगा, नेट ही मिलेगा केवल। जो क्लास चालू करके एकदम विद्यार्थी की तरह बैठता है उसका जेआरएफ डन, और जो क्लास चालू करके यहाँ वहाँ घूमता भागते रहता है, तुम्हारा तो बेड़ा पार हो चुका भाई। बताओ पवन विद्यार्थी। जी स्वास्तिका। भद्रासन में दृष्टि क्या बताइए पवन? प्रश्न ये है। जी नासाग्र, हाँ नासा अग्र अवलोक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सिद्धासन में दृष्टि क्या बताइए? चलिए शालिनी यादव बताइए, सिद्धासन में दृष्टि क्या बताइए? सर भूमध्य। या तो मेरा ही नेटवर्क इशू है, तो आप सभी को आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है सर। सर तो मेरी शालिनी नहीं जी आ की रही। क्यों नहीं आ रही? हेलो। आ रही शालिनी है। जी। चलिए ममता रॉय आप बताइए। सिद्धासन में दृष्टि क्या बताइए? केवल इतना बताने में इतना समय ले रहे हो आप लोग। मैं आऊं चाहूं तो पढ़ा कर चला जाऊं और जल्दी जल्दी सब खत्म भी कर दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं एग्जाम में जब बैठो तो केवल प्रश्न और प्रश्न का उत्तर दिखाई दे, और थोड़ा थोड़ा मेरा चेहरा याद आया आपको कि सर ने ये बताया था। बताओ, कोई भी माइक ऑन करके बताओ यार। भूमध्य। भूमध्य सर। सर। भूमध्य सर। भूमध्य। एकदम ना बिल्कुल मुझे आप लोग क्या बोलते हो उसको, डिमोटिवेट कर देते हो। चलो अब आगे का देखते हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? अमित जी कुछ बोल रहे हैं आप? नासक में होगा सर। सिद्धासन में भूमध्य दृष्टि है। पश्य भृगोर अनंतरम बोला है। पश्य क्या होता है? देखना। भ्रू मतलब भ्रू मध्य, ठीक है अमित जी? ओके सर ओके। हाँ। सर सर सिंहासन में जो श्लोक के हिसाब से दृष्टि नासाग्र है और आप नासाग्र बताइए, लेकिन अर्थ के हिसाब से दोनों बताई हुई है, आपको दोनों याद रखना है। अब भाई देखिए, अगर आपको +2 चाहिए तो आपको दोनों याद करना पड़ेगा। अभी आपको दिखाता हूँ बहुत सारी गलतियां, टेंशन अच्छा मत लो। मतलब चलो आंसर में 7 दो में से एक ऑप्शन आएगा या दोनों भी आ सकते हैं, तो दोनों नहीं भी आएगा, दोनों आएगा। सर उसमें नीचे व्याख्या में लिखा है कि आंखें बंद करते समय शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते व्याख्या हुए। नहीं डियर, व्याख्या नहीं, अर्थ बताओ। व्याख्या में मत जाओ, व्याख्या पढ़ो एक बार। सर व्याख्या में आंखों को बंद करें अर्थ तथा अर्थ सॉरी, व्याख्या नहीं, अर्थ, केवल अर्थ पढ़ो। दोनों पावों की एड़ियों को व्युत्क्रम पूर्वक अंडकोशों के नीचे लगाकर जालंधर बंध सहित भुहों के मध्य में दृष्टि स्थिर करें अथवा नासिका के अग्र भाग में ही निश्चल दृष्टि रखें। यह सिंहासन नामक आसन सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। दृष्टि क्या बताइए? सर भुहों के मध्य में अथवा नासिका के अग्र भाग में। बस दैट्स इट, आपका उत्तर आपके पास है, ठीक है। अर्थ पढ़ो या फिर श्लोक पढ़ो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी गलतियां हैं, आगे चल के जब हम लोग इसी को सुधारेंगे। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना?
यस स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलिए थोड़ा सा स्पीड रखेंगे। हाँ, आज पढ़ेंगे पश्चिमोत्तानासन की बारी थी क्या? धनुरासन सर। क्या पश्चिमोत्तानासन की बारी थी? सर धनुरासन से धनुरासन 152 आसन चल रहा है हम लोगों का। 152 पेज नंबर। 152। चलिए आने वाला है 152, इसके ऊपर ही होगा। ये है धनुरासन। ठीक है, धनुरासन सभी लोग जानते हैं। अगर श्लोक आ जाए, ये आ जाए आपका, क्या केवल इतना लिखा आ जाए, इतना, तो आप लोग कैसे करोगे ये देखो। ठीक है, देखो समझना बात को। प्रसार्य पादौ भुवि दंड रूपौ करौ च पृष्ठे धृतपाद युग्मम। ठीक है, प्रसार्य मतलब होता है फैलाना। क्या? फैलाना। प्रसार मतलब फैलाएं। पादव मतलब पैर, एक पैर होगा कि दो पैर? दो पैर। भूमि मतलब भूमि पर। दंड रूपा मतलब दंड के समान। कर तो समझ ही गए होगा, कर मतलब हाथ होता है। पृष्ठ मतलब क्या होता है? पीछे। धृत पाद युग्मम, धृत मतलब पकड़ना, पाद मतलब पैर, युग्मम मतलब पैरों के जोड़ों को। अर्थ निकालना सीख रहे हो आप लोग। करते हुए धनुर्वत परिवर्तितांग, अपने शरीर के अंग को धनुष के समान परिवर्तित करना। निगद्यते वै धनुरासनम तत्, फिर वह क्या कहलाता है योगियों के अनुसार? धनुरासन कहलाता है। अब तो शुरू से अर्थ निकालते हैं। यदि आप इसको देखोगे तो कैसे निकालोगे? पहला तो कीवर्ड यहाँ धनु लिखा हुआ है, यदि धनु दिख जाए आपको, धनुरासन है। ठीक है, फल कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल विधि लिखी है। प्रसार्य पादौ भूमि दंड रूपो, अपने पैरों को भूमि पर दंड के समान फैला ले। एक तरह से ये पेट के बल लेटने को बोल रहा है। भोजपुरी में पेट के बल सुतल जा, बस ये पेट के बल सुतल जा हो रहा है केवल। लेकिन ऐसे ही आपको पश्चिमोत्तानासन में मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको कैसे समझना है? धनुरासन बोला है। अब यहाँ पे पृष्ठे जो लिखा है, इससे डिफाइन होता है कि पीछे से अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना है। किस तरह? धनुष के समान आकृति बनाते हुए पकड़ना है, ये धनुरासन कहलाएगा। कभी भी इस आसन को पढ़ोगे तो आप निकाल लोगे ना कि इसका अर्थ क्या है। हर एक वर्ड को पकड़ लो कि इसका मतलब क्या है, आप लोग इजीली बना लोगे। दंड रूपो, दंड के समान पैरों को फैला लें। करऊ, हाथों को, हाथों से। पृष्ठे, पीछे से। धृतपाद युग्मम, पैरों को पकड़ना है, पैरों के जोड़ों। युग्म मतलब हो जाता है जोड़ा। ठीक है, धनुरासन में कोई फल नहीं है, आकृति धनुष के समान होती है, सिंपल, जैसा कि चित्र में आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये है धनुरासन। धृत पाद युग्मम का मतलब क्या होता है? ये है धृत मतलब पकड़ना, होल्ड करना। पाद युग्मम मतलब एक पैर दूसरा पैर, पाद युग्म, समझ आया? धृत पाद युग्मम। चलो अगला आसन देखते हैं, मृत आसन। मृत आसन उत्तान सववत। उत्तान सवमत मतलब क्या होगा? आपका पेट, आपका पेट जो है, आपका चेहरा जो है वो ऊपर की ओर रहेगा। भूमि पर अपने शरीर को उत्तानवत रखते हुए शयनम तू शवासनम। शवासनम तो जानते ही हो, शव के समान। ठीक है, शवासनम का इंपॉर्टेंट क्या है? श्रम हरम, श्रम को हरने वाला है, मतलब श्रम को दूर करने वाला है। चित्त विश्रांति कारणम, चित्त विश्रांति कारणम, चित्त को विश्रांति अर्थात संतोष देने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल मृत आसन में ये है कि इसमें फल दिया हुआ है 2। ठीक है, कितने फल दिए हुए हैं? 2 फल दिए हुए हैं, यही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? श्रमहर और चित्त विश्रांति कारणम। और शवासन में तो सभी लोग का फेवरेट होता है, जितने जानता हूँ। ये जितने जो नॉन योगा वाले होते हैं ना, उनसे यदि पूछो कि भाई आसन करते हो, तो वो कहेंगे
हाँ हम करते हैं ना, केवल शवासन करते हैं और उनको शवासन का अर्थ नहीं मालूम। हर नॉन योगा वाला बंदा जो होता है ना यही कहेगा हाँ हम करते हैं ना योगा, एक ही आसन आता है हमको, शवासन आता है, और वो शवासन जानते नहीं, उनको लगता है बस चित्त लेट जाना ही शवासन होता है। ऐसा नहीं होता शवासन। शवासन शवासन तभी होता है जब आप आसन करें और अपने शरीर को शांति देने के लिए, मतलब जो आपका शरीर थक गया है, मांसपेशियां थक गई हैं, कार्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज हो गया है, उस कार्टिसोल के लेवल को यदि आप साइंटिफिकली समझना चाहो तो उसको लेवल में लाने के लिए हम इस शवासन करते हैं, ताकि हमारा शरीर दूसरे अगले आसन के लिए तैयार हो सके। ये नहीं कि बस पसारे सो गए तो ये शवासन हो गया, नहीं भाई, आप गलत जीवन, आप गलत धारणा लेकर जी रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, चलिए सर अगला। इसमें उत्तान का मतलब ऊपर। उत्तान मतलब ऊपर, पीठ के बल सुतल जा। समझ रहे हो? वो था पेट के बल सुतल जा, ये पीठ के बल सुतल जा। ठीक है, भोजपुरी भी सीखते चलो जितना मैं सीखा हूँ। चलो आगे शश्वत चलते। शव के समान। हाँ, शश्वत। शव के समान, और शव को पेट के बल तो नहीं लेटाते हैं ना यार, कहीं कहीं देखा हो पेट के बल भी लेटाते हैं चिता पे। हाँ, चलो गुप्तासन। गुप्तासन में कुछ कीवर्ड्स दूंगा, याद रखना। गोपयेत कहीं नहीं मिलेगा, केवल इसी में मिलेगा। क्या? गोपयेत। जानू उरु रनंतरे, जानू और उरु, जानू उर्वो रंतरे अंतरे, जानू उर्वो अंतरे, जानू और उरु के मध्य में, पादव दोनों पैरों, कृत्वा करते हुए, पादव च गोपयेत, पादव च गोपयेत, पादो उपरी च संस्थाप्य, पादो उपरी च संस्थाप्य। संस्थापित जानते हो, संस्थापित करना, रखना। गुदम गुप्तासनम विदु। अब देखो समझते हैं शुरू से। जानू दोनों पैरों को, सॉरी, ये देखो, ये जानू मतलब होता है दो घुटना, और उरु क्या होता है आपका? जंघा। घुटना और जंघा के मध्य में, घुटना ये होता है आपका घुटना, देख रहे हो, घुटना और जंघा, ये होगी जंघा, थाई, इन्नी एंड ये थाई। घुटना और जानू के मध्य में पादौचा कृत्वा, क्या करना है इसको? घुटना और जानू के मध्य में दोनों पैरों को, पादव मतलब दोनों पैर, एक पैर नहीं, दोनों पैर, दोनों पांव को छुपा कर रखें। गोपयेत मतलब छुपा कर रखें। गुप्तासन समझदार हो, सिंपल सी बात है, इसको इसमें छिपाना है, ये इसको समझना। ये जो आपका कौन सा है, ये लेफ्ट हो गया, ये नीचे वाला राइट हो गया। लेफ्ट वाले को राइट, लेफ्ट वाले पंजे को राइट वाले थाई और घुटने के मध्य में गोपयेत किया आपने, छिपाया। ऐसे ही इस वाले पैर को, पैर के पंजे को आपने यहाँ पे छिपाया। इस प्रकार ये गुप्तासन बनता है। कैसे समझ में आएगा आपको? जानू और उरु के मध्य में दोनों पैरों को क्या करें, क्या करें? गोपयेत, छुपा लें। यही गुप्तासन है। सिंपल है, बहुत सरल है। अभी देखना, मैं आपको कभी जब नेक्स्ट टाइम क्लास लेंगे तो मैं आपको केवल श्लोक दूंगा, नाम नहीं दिखाऊंगा, आपको बताना होगा कि ये किस आसन से संबंधित। आप लोग बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि आपको जो वर्ड मैं बता रहा हूँ पकड़ना सीख रहे हो। अब 13 नंबर में देखते हैं मत्स्य आसन। मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। ठीक है, मत्स्य मतलब मछली, फिश। बंगाली है कोई? एनीवन बंगाली है? कोई नहीं है? एक रॉय थे ना, कोई रॉय, अमिता रॉय। एक रॉय थी, वो लगता है बंगाली है, रॉय थी। हाँ वो रॉय थे, वो बंगाली होंगे। देखो, मत्स्य आसन मतलब होता है मछली, इनके ट्रेडिशन में होता ही मछली को अच्छे से जानते हो, आप भी जानते होगे, उसमें कोई डाउट नहीं। देखो, मुक्त पद्मासनम। मुक्त पद्मासनम मतलब कौन सा आसन? नॉर्मली जो हम पहले पढ़ के आए हैं, मुक्त पद्मासन मतलब ये है मुक्त पद्मासन।
जो पद्मासन में हम बैठते हैं ना नॉर्मली, अगर बद्ध पद्मासन बोलता तो, अगर बद्ध पद्मासन बोलता तो जो ये हाथ सामने से आया हुआ है तो ये सामने से नहीं आता, पीछे से आता, इधर से उधर का, उधर से इधर का। लेकिन मुक्त पद्मासन बोला है, मतलब नॉर्मल पद्मासन लगाना है, सामान्य वाला। मुक्त पद्मासनम कृत्वा, करते हुए, उत्तान, अभी समझ में आ रहा है, उत्तान, पीठ के बल सुतल जा, पीठ के बल लेटते हुए मुक्त पद्मासन करना है। और कर्पूराभ्याम शिरोवेष्टयम, अब अपनी कोहनियों से सिर को लपेटते हुए, मतलब जो है आपका ये सिर ऐसे हो जाएगा, लिपट जाएगा पीछे की ओर, देख रहे हो आप लोग, चित्र में दिखाता हूं। कोहनी जो है आपकी यहां से सिर की ओर से लपेटते हुए अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़े, ठीक है। यही है आपका मत्स्यासन, ठीक है। पंजों को पकड़ने के बारे में नहीं बोला है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि कर्पूराभ्याम शिरोवेष्टय, मतलब हाथ हाथों की कोहनियों से मतलब कर्पूराभ्याम शिरोवेष्टयम, सिर को लपेट ले। सिर को लपेटने का मतलब ऐसा नहीं सिर को ऐसे लपेट ले, ऐसे लपेटना नहीं, पीछे से ले जाना है, सिर के पीछे से, और आपके पैरों के पंजों को तो आपको पकड़ना ही है, सिंपल। इसमें कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? पहला तो पकड़ लो उत्तान शयनम, पीठ के बल लेट रहा है तो पक्का ही पक्का या तो ये उत्तान कूर्मासन हो सकता है या फिर मत्स्यासन हो सकता है, ऐसे आप दिमाग लगाना, पहला। दूसरा की पॉइंट होगा मुक्त पद्मासन, मुक्त पद्मासन लगा रहा है और उत्तान भी लेट रहा है, ये तो और किसी आसन में नहीं होगा, ये तो पक्का ही मत्स्यासन होगा। ऐसे आप दिमाग लगाओगे एग्जाम में। अगर आपको संस्कृत समझ में नहीं आ रही, सारे 32 आसन सेम दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे दिमाग लगाना है आपको। उत्तान भी लेट रहे हैं, मुक्त पद्मासन भी लगा रहे हैं, पक्का मत्स्यासन ही होगा। और कर्पूराभ्याम भी बोला है, तो अगर ये मातस्यम आसनम भी दिख जाए तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, तो सिंपल समझ जाओगे कि मत्स्यासन है, ठीक है। ये मत्स्यासन है, ऐसे लगाते हैं मत्स्यासन। कौन कौन लगा लेता है मत्स्यासन? हैंड रेज करो देखें, हैंड रेज करो देखें, 3 लोगों को आता है केवल मत्स्यासन लगाते हैं। कौन से डिजीज में इसको लगवाया जाता है, कौन बताएगा? बहुत फेमस डिजीज। मैं आपको लंग्स डिजीज में वेरी गुड इफेक्ट होगा, लंग्स डिजीज, लंग्स। और थायराइड में सर, थायराइड के लिए भी, थायराइड में तो भी होगा। है, बहुत बढ़िया। और सर अस्थमा में भी लगाते हैं इसको। हाँ, अस्थमा लंग्स डिजीज में ही आया, हाँ, अस्थमा लंग्स डिजीज में ही आया। देखो सर्वाइकल में भी बहुत फायदेमंद है। सर लंबर बैक पेन में भी। हाँ, लंबर बैक पेन, ऑलमोस्ट लंबर और सर्वाइकल के एक्सरसाइज होते हैं ना, बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, जहां तक मैंने देखा है कि नहीं। उनको भी भुजंगासन कराते हैं, इनको भी कराते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे आसन उनमें और इनमें सिमिलर होते हैं। ये हो गया आपका भैया। एक्चुअली सर हार्ट और लंग्स मसल टोन होगा, हार्ट एंड लंग्स मसल एक्टिव हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा लंग्स और हार्ट में। हाँ जी, चलिए, हार्ट और लंग इसमें एक्टिवेट हो जाएगा। कोरोना काल में किए हो गए सभी लोग ना, करवाए हो गए। चलो मत्स्येंद्र आसन थोड़ा सा टफ है ये, पर आपको मैं बहुत इजी समझाऊंगा। देखो मत्स्य आसन कैसे करना है वो देखो। सॉरी, मत्स्येंद्र आसन, मत्स्य आसन और मत्स्येंद्र आसन में अंतर है, ठीक है। मत्स्य नहीं है, मत्स्येंद्र है। मत्स्येंद्र जी कौन थे? मत्स्येंद्र जी कौन थे? नाथ परंपरा का गुरु थे, नाथ परंपरा का गुरु। हाँ, नाथ परंपरा के गुरु। देखिए मत्स्येंद्र आसन इसलिए मत्स्येंद्र आसन पड़ा क्योंकि जो मत्स्य नाम के जो हठ योगी थे वो इसी आसन में बहुत देर तक बैठे बैठे अपनी तपस्या करते थे, अपनी साधना किया करते थे, इसलिए मत्स्येंद्र आसन नाम पड़ा है। उनके ही नाम से ये आसन पड़ा है, ठीक है। आप भी कोई हठ योगी बन जाओ, आपके नाम का आसन फिर बनवाते हैं। चलो आगे देखते हैं। उदरम मतलब जानते हो पेट, पश्चिमा भाषम मतलब, पश्चिम मतलब होता है पीछे, अभासम कृत्वा,
पीछे की ओर मतलब क्या करना है, पश्चिमा भाषा मतलब पीछे की ओर मोड़ते हुए, ठीक है। उधर मतलब पेट को, पश्चिमा भाषा मतलब पीछे की ओर यथासंभव घुमाकर, ठीक है। तिष्ठ यत्नता, तिष्ठत्य यत्नता मतलब यत्नता पूर्वक घुमाकर, प्रयत्न पूर्वक। नम्रितम, जो नीचे की ओर आपका बायां पांव है उसकी बात हो रही है, नम्रितम वाम पादम। दक्ष जानु ऊपरी निषेध, नम्रितम वाम पादम, देखो नम्रितम बायां पैर कौन सा है, जो ये आपका बायां पैर है ना, नम्रितम वाम पादम, जो आपका बायां पैर झुका हुआ है उसको दाहिने घुटने के बगल में, वैसे तो इसमें ऊपर रखने को बोला है, दाहिने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको देखो, नम्रतम वाम पादम ही दक्ष जानु ऊपरी निषेध, वैसे तो दाहिने घुटने के ऊपर रखने बोला है, ये गलती है कि नहीं। अगर आप संस्कृत व्याख्या कर रहे हो तो आप देखोगे कि ऊपरी बोला है, मतलब ये जो आपका दायां पैर आपने यहाँ रखा हुआ है बगल में घुटने के ऊपरी, तो ये होगा ना कि वो होगा। अगर बगल में रखे हैं तो आपको ये बोलना चाहिए था दक्ष जानु पार्श्व, पार्श्व होना चाहिए था वहां एक वर्ड, पार्श्व मतलब एक दूसरे तरफ, यहाँ पे ऊपरी बोला है तो यहाँ ऊपर होना चाहिए था। देखो ये भी गलती है, ये मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, आपको लग रहा है गलत है। जी सर, इस श्लोक में बताया वैसा नहीं है। हाँ देखो, दक्ष जानु ऊपरी निषेध, ऊपरी मतलब आप समझ लो यहाँ पे ऊपरी का मतलब है उसके जस्ट बगल में। तत्र याम्यम कर्पूरम, तत्र याम में मतलब क्या होता है, याम में मतलब बायां होता है कि दायां होता है। याम और वाम तो जानते हो ना, याम मतलब दायां, वाम मतलब बायां, ठीक है। उसके पश्चात बोला है फिर याम्यम कर्पूरम, बाएं कोहनी के ऊपर ऐसे, जैसे आपकी बाएं कोहनी है ना ये, तत्र याम्यम, सॉरी दाएं कोहनी, याम में मतलब दाएं कोहनी, हाँ दाएं कोहनी के ऊपर अपने इसको रखना है, ये सॉरी यहाँ पे बायां आपका, होगा सर, बायां होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, याम में मतलब तो आपका दायां ही होगा, याम में मतलब दायां, वाम मतलब बायां। यहां तक समझ में आ गया, 23 नंबर तक। पेट को पीछे की ओर घुमाते हुए यत्न पूर्वक नम्रतम वाम पादम, जो आपका पैर बायां पैर जो ये वाला है ना, ये जो राइट में चला गया, नम्रतम वाम पादम दक्ष जानु ऊपरी निषेध, दाहिनी घुटना के बगल में रखें, इसका अर्थ ये आ गया। अब देखो स्थिति क्या क्या बची, आपका घुटना वाला काम हो गया, पैर वाला काम हो गया, अब केवल आपका हाथ और ये दृष्टि और ये कर्पूर ये बचा हुआ है, अब उसको देख के समझो। उसके बाद बोला है तत्र याम्यम कर्पूरम चायाम करे अपि च, उस पर दाएं कोहनी रखें तथा ठुड्डी को दाएं हाथ पर रखकर दृष्टि को भाव के मध्य में स्थिर कर ले। अब उसमें किसमें, उस पर मतलब किस पर, उस पर मतलब किस पर, क्या समझ रहे हो उस पर से, ये उस पर का मतलब क्या निकल के आता है यहाँ, यहाँ पे जो उस पर लिखा हुआ है ना, ये किसके रिकॉर्डिंग है, ये आपका इस पैर के ऊपर है। उस पर मतलब ये जो अपने दायां पैर थोड़ी देर पहले इसको मोड़ कर रखा हुआ है यहाँ पे, तो जो उस पर लिखा हुआ है ना, ये उसको कह रहा है, उस पर दाहिनी कोहनी रखें, दाहिनी कोहनी रखें है क्या, देखो ये आपको दाहिनी कोहनी रखी हुई है, ये दिख रहा है दाहिनी कोहनी। उस पर मतलब ये आपका जो बायां पैर आप नी के बगल में रखे हैं, उस पर आप अपनी कोहनी रखें, ये रख दिया आपने, आगे बढ़ो। तथा ठुड्डी को दाएं हाथ पर रखें, तथा ठुड्डी को दाएं हाथ पर, ठुड्डी कहाँ है, ठुड्डी ये है आपका, अब ठुड्डी को दाएं हाथ में तो नहीं रख रहा है ये रख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। अब ठुड्डी को दाएं हाथ पर तो ये नहीं रख रहा, लेकिन दृष्टि को भ्रू मध्य में जरूर रखा हुआ है ना, दिख रही गलती, गलती समझ में आ रही है, निकाल दिए ना गलती एक और। सर यहाँ पे उनका मतलब ये हुआ कि दाएं के ऊपर बराबर में,
यहाँ पे आप इसका अर्थ पढ़ो ना, क्या लिखा है। ठुड्डी सर को दाएं हाथ पर रखकर, अब ठुड्डी कहाँ होती है, ये होती ठुड्डी। अब दाएं हाथ कहाँ होगा, इधर होगा ना। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका तो यही हो सकता है ठुड्डी को दायां हाथ मतलब इधर होना चाहिए था, गलत है। ठुड्डी को बाएं हाथ पर रखकर होना चाहिए। ठुड्डी को बाएं हाथ पर ऐसे रखकर आप अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य रखेंगे। सर इसमें एक जो और पिक दी हुई है उससे मेल खा रही है इसके अर्थ। ठुड्डी को दाएं हाथ पर रखें, इसमें भी कहाँ है ठुड्डी दाएं हाथ पर। इसमें ही बायां है। ठुड्डी को बाएं हाथ बोलो ना, सिंपल, अर्थ क्लियर हो जा रहा है पूरा पूरा। आप ठुड्डी को बाएं में रखकर दायां कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू से दैट। जब वो हो ही नहीं रहा तो आप कैसे बोल सकते हो। पृथ्वी को क्या आप सूरज बोलोगे, नहीं बोलोगे। लेकिन ये गलतियां हैं, ये आप जो आप जब उसको डीप पढ़ते हो ना तब समझ में आता है। अब एग्जाम में आएगा तो आप कैसे समझोगे इसको, मैं वो आपको समझा देता हूँ। एग्जाम में जब आएगा तो कुछ की पॉइंट्स दे देता हूँ, उसको याद रखना आप लोग। क्या है वो की पॉइंट्स, पहला लिख लो, उदरम पश्चिमाभासम, ये की पॉइंट है इसका, और कहीं नहीं मिलेगा। उदर पश्चिमाभासम देखकर पश्चिमोत्तानासन मत लगा देना। उदर को पश्चिम मतलब होता है पीछे की ओर घुमाना है, और उदर को पीछे की ओर किसमें घुमा रहे हैं, इसी में। देखो उधर आपका पीछे की ओर घूम रहा है, इसको देखकर तुरंत दिमाग लगा लेना कि केवल और केवल मत्स्येंद्र आसन में ही उधर को पीछे की ओर मोड़ा जा रहा है। ठीक है, यहां तक का तो अर्थ बिल्कुल क्लियर है, 23 तक का। लेकिन 24 वाला जो अर्थ है थोड़ा सा ऊपर नीचे, केवल आपको इसमें यह ध्यान देना है, भ्रू मध्य में दृष्टि होती है मत्स्येंद्र आसन में, और मत्स्येंद्र आसन को पीठ कहकर, पीठ वैसे तो पीठ मतलब आसन ही होता है, पीठम कहकर संबोधित किया हुआ है। मत्स्येंद्र आसन को पीठम कहकर संबोधित किया हुआ है। दृष्टि भ्रू मध्य बताई हुई है। ये सब की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा फंसना मत, वरना व्याख्याकार बन जाओगे आप। ठीक है, मैं कभी फंसा नहीं हूं इन सब चीजों में, मुझे पता है कि ये गलत लिखा है, फिर भी मैं आगे बढ़ा हूं। आपको भी थोड़ा सा इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, काम की चीज देखो, फालतू की चीज हटाओ, समझे। सर हो समझ सकता है गए? चित्र गलत बनाया हो। उसने गलत अरे भाई तुम मत्स्येंद्र आसन लगाओ यार, अमित भाई तुम आओ वीडियो कॉल में आओ और तुम मत्स्येंद्र आसन लगाओ, मैं देखना चाहता हूँ कैसे लगाते हो। आओ अमित जी, आप आओ, अमित जी आप आओ, हमको लगा के दिखाओ मुझको, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं सर रहे दी। क्या अमित जी आप शर्मा जाते हैं, एक योगी होकर आप शर्म कर रहे हैं। आपको ये शर्म लज्जा त्यागनी होगी, तब जाकर आप योगी बनेंगे। आइए आप अभी मत्स्येंद्र आसन लगाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे, समझ में नहीं आ रहा आपको। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, वो गलत लिखा है तो वो गलत ही लिखा है भाई। बाएं पे कर नहीं रहे, दाएं पे कर रहे हो, बाएं लिख रहे हो तो गलत है, उसको केवल बायां कर दो, बायां लिख दो बस, सही है फिर परिभाषा, अर्थ गलत लिखा हुआ। अब देखो गोरक्ष आसन, गोरक्ष आसन कैसे करते हैं, गोरक्ष आसन, गोरक्ष आसन। चलो गोरक्ष आसन देखते हैं। गोरक्ष जी कौन थे, ये भी सिद्ध हठ योगी थे। देखो एक बात याद रखना, जितने भी हठ योगी हैं ना, उससे प्रश्न बनता है। हठ योगियों के नाम एकदम सीक्वेंस वाइज, कितने हठ योगी थे थोड़ा सा बताइए, देखें आपको याद है। 33 का वर्णन मिलता है हठ योग प्रदीप कांड 33। हाँ जी, मैंने काउंट पूछा कितने हठ योगी थे, नाथ 33 का संप्रदाय में वर्णन। कितने हठ योगी थे। हठयोग प्रदीप 33 बताए। तो 33 ही याद रखिए, उन 33 हठ योगियों के नाम याद रखो। एग्जाम में 2 नंबर यदि चाहिए तो जरूर याद करना। अब देखो गोरक्ष आसन, गोरक्ष आसन कैसे करते हैं वो देखो। अब पहले तो चित्र देख लो कैसे करते हैं, और फिर कुछ की पॉइंट्स दूंगा तो उससे आप निकाल लोगे कि कैसे करते हैं। हाँ
देखो ये है गोरक्ष आसन। ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसको एड़ी बोलते हैं, ठीक है। इसको आच्छादित किया हुआ है, मतलब ढका हुआ है एड़ी को, ठीक है। और क्या इसमें समझाऊं, ये जानू है, ये घुटना जानू है, और ये जांघा उरु है, ठीक है। इतना समझ लीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। जानू जानुर्वोह जानुधर उर्वोह जानुर्वो रंत्रे पादौ उत्तानौ व्यक्त संस्थितौ। घुटना और जांघों के अंदर, अंदर मतलब यहाँ पे अंतर है, मतलब मध्य में, अंदर घुटना और जांघ के मध्य में है, देख रहे हो, ये घुटना और जांघ के मध्य में, मतलब ये बाहर नहीं, अंदर की ओर। पैर जो है ना इनके अंदर की ओर है, उसको यहाँ पे अंतरे बोला। अंतरे पादौ उत्तानौ व्यक्त संस्थितौ। घुटना और जांघों के अंदर तलवों को ऊपर किए हुए पैरों को, पादौ मतलब क्या है, ऊपर किए हुए पैर। उत्तानव, उत्तानव मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर किए हुए पैर। व्यक्त संस्थितौ, यहाँ पे व्यक्त नहीं होना चाहिए, अव्यक्त होना चाहिए। व्यक्त संस्थितौ मतलब हो जाता है व्यक्त करते हुए, यहाँ पे अव्यक्त किया हुआ है। ये देखो आप, एक दूसरे पैर जो हैं एक दूसरे को छिपाए हुए हैं, है कि नहीं, पैरों के तलवे छुपे हुए हैं ना। ये व्यक्त हो रहा है कि अव्यक्त हो रहा है? अव्यक्त, छिपा रहा है। ये अव्यक्त हो रहा है। शुरू से देखो, है ना। जानू और उरु के मध्य में उत्तान किए हुए पैरों को, पैरों के तलवों को अव्यक्त संस्थित हो, इस प्रकार रखें कि वो अव्यक्त रहे, मतलब ऐसे रखें ताकि उन दोनों पैरों के तलवे अव्यक्त रहें। और जो इसमें लिखा हुआ है वो व्यक्त हो रहा है, व्यक्त नहीं हो रहा, अव्यक्त हो रहा है। अव्यक्त करते हुए दोनों पैरों के तलवों को रखें। उसके पश्चात गुल्फौ चा छाद्य हस्ताभ्याम उत्तानाभ्याम प्रयत्नतः। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आच्छादित वर्ड, आच्छादित। किसको आच्छादित किया है यहाँ पे, गुल्फों को। अभी आपने तलवों को इस तरह रख लिया कि एक दूसरे को छिपा लें, उसको संस्कृत में क्या बोला, अव्यक्त संस्थितौ। अब इसको करने के बाद क्या बोल रहे हैं, अव्यक्त संस्थितौ आपने कर लिया, उसके बाद गुल्फौ चा छाद्य। गुल्फ मतलब क्या बताया था मैं, एड़ी। गुल्फ मतलब एड़ी, एड़ी जो ऊपर उठी हुई है ना। आच्छाद मतलब क्या होता है, आच्छाद्य मतलब ढक लेना। उन उन दोनों एड़ियों को ढकने की बात हो रही है। हस्ताभ्याम, किससे ढकना है, एक हाथ से कि दो हाथ से, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से उन एड़ियों को ढक लेना है, प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक। समझ में आ गया, कितना सरल है ना। जानू और उरु के मध्य में दोनों पैरों को, पैरों के तलवों को अव्यक्त संस्थित करना है, मतलब ऐसे रखना है सीधा, ताकि एक दूसरे के तलवे दिखे ना। उसके बाद क्या बोला, आपके जो हस्ताभ्याम है, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम से इस एड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गुल्फ। गुल्फौ चा आच्छाद्य। इस गुल्फ को आपने अपने दोनों हाथों से ढक लिया, ठीक है, ढक लिया। अब दृष्टि बताई हुई है, तरीका आपने जान लिया, 25 में तरीका बताया है। पहली बात कंठ संकोचनम बोला है, कंठ संकोचनम एक तरह से जालंधर बंद को ही बोलते हैं। दूसरा, दृष्टि नासाग्र बताई हुई है। अपनी लाइब्रेरी में अगर माइंड की लाइब्रेरी होगी तो उसमें एक नई चीज फीड कर देना, गोरक्ष आसन में भी आसन की दृष्टि का वर्णन मिलता है, ठीक है। सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं है, अभी बताता हूँ। चलो भाई, कोई तो आओ, कौन करके बताएगा इसका ट्रांसलेशन, जल्दी से हैंड रेस करो। मेरे को केवल 25 बताना, केवल 25। देखो मैं बहुत इजीली समझाता हूँ, बहुत ज्यादा टीचर बन के मैं नहीं पढ़ाता हूँ, एकदम दोस्त जैसे पढ़ाता हूँ। तो आप दोस्त जैसे कैच करना बहुत जल्दी सीखोगे, ठीक है। समझ रहे हो? यस सर। विजय कुमार, जियो का रिचार्ज खत्म हो गया, बताने के लिए फोन किया जा रहा है।
विजय कुमार जी, बहुत दिन से आप क्या कर रहे हैं? केवल क्लास चालू कर देते, कुछ बोलते नहीं है। सर कुछ समझ हेल्थ आया? इश्यूज थी, इस वजह से नहीं जुड़ रहे थे। जुड़िए भैया। शंकर माझी, इसको कर पाएंगे 25 नंबर को? मैं बता दूं सर? नहीं गौरव जी, रुकिए, दूसरों को मौका देने दीजिए। 2 मिनट के अंदर बताना है। चलो ज्योति जाटव, आप बताइए। ज्योति जाटव 25 नंबर को बताइए क्या बोल रहा है। नहीं बनता सर, ये भी तो बोल सकते हो ना। सर समझ में नहीं आया। हाँ तो ये भी तो बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो आप कि सर समझ में नहीं आया। कौन बताएगा? हरगुन अरोरा। किस किस को समझ में नहीं आया मेरे को हैंड रेस करके ये बताओ अब। जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करो। ममता जी हैं और लोग, सबको समझ में आ गया फिर? ज्योति जाटव, आप क्यों हैंड रेज नहीं कर रहे हो? आपको भी तो समझ नहीं आया। अभी समझाता हूँ, देखो देखो, सब मिटा देता हूँ। सर मैं समझाऊं? 1 मिनट रुको, मेरे को समझाने दो, उसके बाद आप समझाना, ठीक है? देखो, जानू उर्वो अंतरे। जानू उर्वो अंतरे मतलब जानू और उरु मतलब क्या हो गया? जानू और उरु क्या हो गया? ये आपका, इसको पहले मिटा दे रहा हूँ ताकि क्लियर आपको समझ में आए, है ना? कितना इजी है देखना। जानू क्या है? घुटना। उरु क्या है? जंघा। जानू और उरु के अंतर में मतलब, जानू और उरु के अंतर में मतलब इसके अंदर, इधर तरफ, इस तरफ, यहाँ पास नहीं, मतलब इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके और इसके लेवल में रहेगा। ये जानू और उरु के अंतर है, मतलब मध्य में। जानू और उरु के मध्य में रहेगा क्या? पादौ। पादौ च कृत्वा अव्यक्त संस्थितौ। पादौ च कृत्वा अव्यक्त संस्थितौ। आपको संस्कृत में समझा रहा हूँ। अपने दोनों पैरों को, पैरों के पांव के पंजों को, मतलब तलवों को इस प्रकार रखें कि वो अव्यक्त रहें। ठीक है? अव्यक्त। अब अव्यक्त कैसे होंगे? अव्यक्त ऐसे होंगे ना, जब आप इन दोनों पैरों के पंजों को ऐसे उठाकर एक के सामने दूसरे को रख दिया। अब पैरों के पंजे ढक गए ना, अव्यक्त हो गए। अगर व्यक्त बोला होता तो तरीका ही बदल गया होता। अव्यक्त बोला है इसलिए इसको ऐसे रखा गया है। अभी तक केवल ये बोला, जानू और उरु के मध्य में पैरों के तलवों को इस प्रकार रखें कि वो अव्यक्त संस्थित रहे। केवल इतना बोला, केवल अव्यक्त मतलब छुपे रहे, व्यक्त ना हो। ठीक है? आगे क्या बोला? गुल्फौ च आच्छाद्य हस्ताभ्याम उत्तानाभ्याम प्रत्नतः। अब गुल्फ मतलब होती है एड़ी, चा आच्छाद मतलब होता है ढकना, हस्ताभ्याम मतलब हाथों से, हाथों के हथेलियों से उन एड़ियों को प्रत्नतः ढकना। बस ये देखो, इन्होंने ढका हुआ है, इस एड़ी को इन्होंने अपने हाथ से ढका हुआ है। देखो, इस एड़ी को इस वाले हाथ से, इस एड़ी को इस वाले हाथ से इस एड़ी को। आया समझ? बताइए अब। जी सर। कितना इजी है। चलो अगला आसन, 1-2 आसन और देखते हैं। पश्चिमोत्तानासन देख लो। वो यार फंसा मत करो, एक बार जाके स्वाध्याय करोगे समझ में आएगा रिकॉर्डिंग देखकर। देखो पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में प्रसार्य पादव भूवि, किसमें बोला है इस तरह? सेम अभी पढ़ के आ रहे हो। हाँ धनुरासन में में बोला सर। है। इसमें धनुरासन में सर। धनुरासन में, ठीक है। प्रसार्य पादव भूवि उसमें भी बोला है, इसमें भी बोला है। अंतर क्या है? प्रसार्य पादव भूवि दंड रूपो, इसमें भी बोला है, सेम उसमें भी बोला है, सेम टू सेम बोला है। लेकिन अंतर क्या है? इसमें विन्यसेत भालम चिति युग्म मध्य।
पैरों को दंड के समान निकाल लें, उसमें भी अर्थ है वही, इसमें भी अर्थ है वही, लेकिन अब कैसे करना है यहाँ आगे समझ में आएगा। विन्यसेत भालम, भाल मतलब क्या होता है? कपाल माथा, कपाल। कपाल, ये पूरे उससे ढापा। पहले भी न सुना। हाँ, चिति युग्म मध्य, चिति मतलब मैंने बताया था घुटने, घुटने के मध्य में कर्णमूल। अपने भाल को, प्लीज माइक ऑफ रखें, अपने घुटनों के मध्य में अपने भाल को विन्यसेत करें, मतलब रखें, सहजता पूर्वक रखें। यत्नेन मतलब सहजता पूर्वक, यत्न पूर्वक रखें। उसके पश्चात यत्नेन पादौ च धृतौ करभ्याम। अब पादौ मतलब होता है पैर, धृतौ मतलब पकड़ना, अब धृतौ हो गया तो मतलब दोनों को पकड़ना, कराभ्याम मतलब एक हाथ से नहीं, मतलब दोनों हाथ से। तत्पश्चिमोत्तान इह आसनम स्यात्, ठीक है। अब इतना समझा दिया, कोई मेरे को बताओ पश्चिमोत्तानासन क्या, कैसे समझ जाओगे इसको। देखो, विन्यसेत भालम पहला, दूसरा चिति युग्म मध्य, घुटने के मध्य में अपने सर को ले जाना, केवल और केवल पश्चिमोत्तानासन ऐसा करने को बोलता है। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ना, केवल पश्चिमोत्तान बोलता है। कराभ्याम धृतौ पादौ, केवल पश्चिमोत्तान कहता है, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन कितने लोगों का लगता है? किसी को नहीं लगता? शालिनी यादव, साक्षी हिमराल, पीहू जांघेल। हाँ, समझ में आया। अपने भाल को चिति युग्म के मध्य में लगाकर जो आप ऐसे पकड़ते हो ना, पैरों के पंजों को ऐसे, ये वही है। धृतौ कराभ्याम पादौ, दोनों हाथों से पादौ को धृत कर रहे हो, आप पकड़ रहे हो, धृतौ कर रहे हो। समझ में आए? संस्कृत मैं ऐसे ही संस्कृत पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही सीखा हूँ, मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ। संस्कृत को हिंदी में ऐसे ट्रांसलेट करिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, अब एक और आसन देख लेते हैं, अभी टाइम है। उत्कट आसन। उत्कट आसन देखो क्या होता है। उत्कट आसन का अर्थ होता है उत्सुकता पूर्वक, लिख लो काम आएगा, ठीक है। कीवर्ड्स याद रखना, विन्यसेत भालम, चिति युग्म मध्य, इसके पहले वाला जो था। अब देखो, उत्कट आसन में कुछ की पॉइंट्स दे रहा हूं, उसको भी आप नोट करके रखना। क्या है वो की पॉइंट्स, अभी बता देता हूँ। देखो, इसमें पहले तो इसका अर्थ समझ लो। अंगुष्ठाभ्याम अवस्थभ्यम, धराम, गुल्फ मतलब एड़ी, खे मतलब आकाश, गतौ ऊपर की ओर करते हुए, तत्र ऊपरी, गुदमन्यस्य विज्ञेयम तु उत्कट आसनम। अंगुष्ठाभ्याम अवस्थभ्यम धराम गुल्फौ च खे गतौ तत्रोपरि गुदम न्यस्य विज्ञेयम तु उत्कट आसन। अंगुष्ठाभ्याम मतलब किस अंगूठे की बात हो रही है यहाँ? ये आसन की बात नहीं हो रही जो तुम करते हो, ये उत्कट आसन नहीं होता है, ये उत्कट आसन होता पैर है। का अंगूठा। ये वाला पैरों का अंगूठा, ठीक है। अंगुष्ठाभ्याम मतलब पैरों का अंगूठा। अंगुष्ठाभ्याम को क्या करना है? अवस्थभ्यम करना है। अवस्थभ्यम क्या होता है? स्थिर करना। करके। अवस्थभ्यम मतलब होता है स्थिर करना, पैरों के अंगूठों को स्थिर करते हुए। कैसे स्थिर करना है? धरती धरा मतलब भूमि पर, पृथ्वी पर पैरों के अंगूठों को स्थिर करें। कैसे बताया है आगे? ऐसे करें कि गुल्फौ च खे गतौ, ऐसे करें कि गुल्फौ च खे गतौ, कि आपकी एड़ी जो है, खे मतलब होता है आकाश, खेचरी में जो खे शब्द आता है, खे मतलब होता है आकाश, ठीक है। ऐसे करें अष्टभ्यम कि आपकी एड़ी आकाश की ओर है। आकाश की ओर देखो आपकी एड़ी है कि नहीं। अभी एड़ी आकाश में है कि नीचे है, धराम में है? खे में है। एड़ी जो दिख रही है आकाश ये है। आकाश में है। खे गतौ हो गया ना, अर्थ समझ में आ गया खे गतौ का? खे गतौ तत्र ऊपरी गुदम्यस्य, और उसके बाद क्या बोला?
उसके बाद बोला गुदम्न्यस्य तत्रोपरि, फिर गुदा स्थान को एड़ियों पर रख लें। गुदान्यस्य तत्रोपरि, उसके ऊपर मतलब किसके ऊपर? उस एड़ी के ऊपर जो आसमान के ऊपर उठी हुई है उसके ऊपर गुदा को रख लें। इसे ही उत्कट आसन के नाम से जानते हैं। अब समझ जाओगे अंगुष्ठाभ्याम अष्टभ्यम धराम गुल्फौ चाखेगा तो क्या बोलना चाहता है। अब तो नहीं भागोगे ना संस्कृत से। बोलो हाँ सर कर लेंगे। अब जी सर कर लेंगे अब। अगला आसन कौन सा है? संकट आसन 9 दूनी 18। चलो इसको बस देख लेते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट आसन है वो मैं अच्छे से बताऊंगा। देखो वाम पादम चितेर मूलम, वाम पादम चितेर मूलम विन्यस्य धरणी तले। विन्यस मतलब होता है विन्यसेत रखना। पाद दंडेन याम्येन, याम मतलब दाया या बाया? दाया दाया दाया। याम मतलब दाया, राइट बोला, राइट राइट लेग की बात हो रही है। यहाँ पे वेस्ट येत वाम पादकम दिख रहा है, संधि विच्छेद दिख रही है। वेस्ट येत वाम पादकम दिख रहा है ना? ये वेस्ट येत जी वाम सर। पादकम में वाम छुपा हुआ है, यदि आप देख लो तो। जानु युग में कर युग में ये तत् एतत् संकट आसनम। संकट आसन क्या होता है देखो, पहले चित्र देख लो। ये है, ये चित्र है। अब इसको देखते जाना, संस्कृत समझते जाना। वाम पादम चितेर मूलम, बाएं पांव को, बाएं पांव के चितेर मूलम मतलब घुटने के मूल को, बाएं पैर के घुटने के मूल को। वाम पादम चितेर मूलम मतलब बाएं पांव के घुटने के मूल को। बाएं पांव कहाँ है इसका? नीचे के ऊपर है। इसका बाएं पांव नीचे के ऊपर है। नीचे है सर, नीचे। नीचे है ना? तो देखो बाएं पांव के चितेर मूलम मतलब घुटने के मूल को क्या करने बोला है भाई? विन्यसेत धरणी तले। विन्यसेत मतलब रखें, कहाँ पे? धरणी तले। धरणी मतलब होता है भूमि पर रखें, धरणी के तल पे मतलब भूमि के तल पे रखें। पहला काम हो गया, रख लिया आपने। दूसरा काम पाद दंडेन याम्येन, पाद दंडेन याम्येन। उसके बाद क्या बोला? याम्येन मतलब दाएं, दाएं पांव से। वेष्टयेत वाम पादकम, दाएं पांव से बाएं पांव को वेष्टयेत करना है मतलब लपेटना है। देखो यहाँ भी लिखा है लपेटना है। बाएं पांव दाएं पैर से बाएं पांव को लपेटते हुए जानु युग में। देखो पहला आपको बोला बाएं पांव को चितेर मूलम वाम पादम धरणी तले। 3 वर्ड आपने समझ लिया कि बाएं पांव को घुटने के बल पे जमीन पे रखने को बोला, पहला काम। दूसरा क्या बोला? दाएं पैर से बाएं पैर को क्या कर ले? वेष्टयेत कर ले, लपेट ले। अब देखो दाएं पैर से इस पैर को लपेट लिया। इसके बाद क्या बोला? जानु युग में। जानु मतलब क्या होता है? घुटना। जानु युग्म को कर युग में, जानु युग में कर युग में एतत् संकट आसनम। अब जो दोनों घुटने बचे हैं ना आपके, इसको अपने कर से मतलब हाथों से उस पर, अपने घुटनों पर हाथों को रखें। सिंपल है, सारा अर्थ इसी में छिपा हुआ है। अब बताओ, बता लोगे इसको? बता लेंगे आप सभी? सर एक बार सेकंड वाली लाइन रिपीट कर देंगे? देखो सिंपल दंड है। का क्या अर्थ है यहाँ पे? दंड का देखो 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 देखो, पहली लाइन समझ में आ गई कि केवल और केवल बाएं पैर को घुटने के बल मोड़ने को बोला है। वाम पादम चितेर मूलम, बाएं पैर का जो घुटने का मूल है उसको जमीन पर रखने को बोला, धरणी तले। दूसरा पाद दंडेन यामियन, याम मतलब होता है दाया, दाएं पैर को वेष्टयेत लपेटते हुए, कहाँ पे? वाम पादकम, उसी बाएं पैर को जिसको नीचे रखा हुआ है उसी बाएं पैर के ऊपर यामियन पाद दंडेन, दाएं पैर से लपेटते हुए।
जानु युग में दोनों घुटनों के ऊपर, कर युग में दोनों हाथों को रखें, यही एतत् संकटासनम, यही संकटासन है। सिंपल। सर ये सिंपल। गोमुख आसन की तरह है। हाँ, गौमुख आसन अलग है, लेकिन वहां पे पार्श्व की बात होती है, वहां पार्श्व की बात होती है, याद रखना, बहुत यहाँ पर अंतर है। बेस्टनी है, यहाँ पर बेस्टनी है। यहाँ वहां पे पृष्ठ पार्श्व है, यहाँ हाँ, पे यहाँ पर बेस्टन है। हाँ, यहाँ पे पृष्ठ पार्श्व नहीं है। मुझे लगता है आज के लिए इनफ होगा, वैसे ही बहुत लोग भाग जाते हैं ज्यादा पढ़ाओ तो। ठीक है, बताओ समझ में आया? जी सर। सर ये वेस्ट ये द्वा ये कहाँ चला क्या गया? चीज? ये जो सेकंड लाइन का है। हेलो वेस्ट ये तो सर वाम थोड़ा देख- पादम। हाँ हाँ, वो उसका वेस्ट क्या है? मतलब लपेटना, बाएं पैर को उसी दाएं पैर को बाएं पैर पर लपेटना, जो लपेटा हुआ है चित्र में साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, लपेटना, ठीक वेस्ट है मतलब लपेटना, लपेट के रख। है। हम्म। समझ आ गया? अब कल प्रश्न पूछूंगा संकट आसन तक। ठीक है, आज कितने आसन पढ़ लिया आपने? 8 9 10 कितने पढ़े 9 हो? आसन। 9 सर, 9। 9 आसन पढ़ लिए आज? हाँ, ये स्पीड बढ़िया है, आधे घंटे में 9 आसन पढ़ लिया आपने। तो वही अगर मैं शुरू से पढ़ाया होता, क्वेश्चनिंग नहीं किया होता, तो अभी मैं 20 आसन पढ़ा दिया होता। लेकिन मेरा लक्ष्य वो नहीं है कि तेज तेज भागो और क्वेश्चन भूल जाओ कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है? आपकी मेमोरी में मैं घुस जाऊंगा, फीड तब फीड कर दूंगा। सर की पॉइंट, जी पूछिए। की पॉइंट बहुत सारे में आप नहीं बताए हैं मुझे। मतलब कुछ कुछ तो समझ में आ जा रहे हैं, बाकी कुछ कुछ में नहीं बताए हैं। की पॉइंट्स, किसका की पॉइंट्स नहीं बताया मैं? ये गोरक्ष आसन में शायद, अच्छा उसमें तो समझ में आ जाएगा। इसी में का सर, ये संकट आसन का। संकट आसन, इतना इतना अच्छा अर्थ जान गए हो आप उसका। कहाँ गए संकट आसन? पेज नंबर क्या है संकट आसन का? 172 सॉरी 170। हाँ, अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ।